अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आज आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो खबर है वो ये है कि आज पूरा समाज, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के चपेट में दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी बार जो कोरोना ने अपना रूप दिखाया है वो पहले बार से काफ़ी भयंकर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। और इस सब को लेकर के जो कुछ सवाल है जिसको हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब अगर कोई डॉक्टर वो बताए तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इसी सवालों को लेकर के कि कोरोना से देखा ये जा रहा है कि बीमारी से कम और भय से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। जैसे उनको पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या फिर उनके शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो डर जाते हैं और यही डर उनकी मौत का कारण बन रहा है। ये देखा जा रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों को लेकर के हम सिवान के जाने माने चिकित्सक शरद जी के पास बैठे हुए हैं, जो सिवान IMA के सचिव भी हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी है इनके कंधों पे सिवान को तंदुरुस्त रखने में। तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस ATN लाइव के कैमरे पर। और सर, जो एक आप भी देख रहे होंगे कि एक भय बना हुआ है लोगों में। सिम्टम थोड़ा सा भी अगर कोई पा जाता है कि या उसकी सांसें फूलने लगी या थोड़ा सा खांसी हो जाए, हल्का बुखार हो जाए तो वो डर जाता है। और जैसे वो डरता है ये बीमारी उस पर हावी हो रही है। और तो इससे क्या आपको भी क्या लगता है कि अभी जितनी मौतें हो रही हैं उसमें क्या ये डर भी एक वजह है? सर्वप्रथम तो मैं ATN न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल कैलाश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा जो अनुभव है, अभी जो मैं काफ़ी एक्टिवली कोविड मरीजों के बीच में काम कर रहा हूं, सरकार यहाँ जिला प्रशासन के साथ मिल कर के भी जो कुछ हम लोग कर सकते हैं और इंडिविजुअल तरीके से भी काम कर रहा हूँ। 90% लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं बिल्कुल उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको सर्दी खांसी था, बुखार था, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब ही उनका टेस्ट हुआ, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, उसमें पॉजिटिव आया। वो पॉजिटिव आते के साथ ना वो बेड पकड़ लिए और फिर वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि सर हम तो कोविड पॉजिटिव हो गए नहीं। अरे भाई, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों में हम लोगों ने एक IMA की तरफ से हेल्पलाइन शुरू किया है जिस पे बहुत सारे कॉल सुबह आते हैं। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सिवान की जनता या जो भी इसको देख रहे हो, सुन रहे हो, उनसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये आप भी जानते हैं कि इसके पहले भी वायरल फीवर, सीजनल बुखार हुआ करता था, हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं। घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके जब आपकी उम्र जो है 60 साल से कम है और आपको कोई अन्य बीमारी जैसे कि शुगर या किडनी की बीमारी या कोई कैंसर की बीमारी अगर आपको नहीं है तो और 60 साल से आप कम उम्र के हैं तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए। बल्कि ये में ज़रूरी है, जब आप पॉजिटिव होते हैं कोरोना, तो इसमें ज़रूरी है कि आपको निगेटिव थॉट नहीं लाना है, निगेटिव बातें नहीं सोचनी है। जितना पॉजिटिव कोरोना अगर लेकर के आप हैं उतना ही पॉजिटिव आप अपने सोच को आगे बढ़ाइए। ये मेरा दावा है, मेरा ये विश्वास है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये कोरोना बीमारी जो है वो तो पिछले 1 साल से यहाँ पे हम उसका देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद होगा, आप भी यहीं के सिवान के ही रहने वाले हैं,
कहा जाता है कि जब चैत का महीना, होली के बाद से जब चैत का महीना शुरू होता है तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि चैतार, इसकी जो हवा चलता है, लू चलता है, उसमें बहुत से लोगों का तबीयत खराब हो जाता था। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा उस समय तो, लेकिन आज उस चीज़ को लोग भूल जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमें कोरोना हो गया। तो क्या इसको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है लोगों को? मैं आपको बहुत सही सवाल आप पूछे हैं। ये चैतार जो आप बोल रहे हैं, इसको चैत महीना कह लीजिए, या किसान लोग जो है इसको हार्वेस्टिंग सीजन बोलते हैं। हार्वेस्टिंग प्लस इसी सीजन में आप देखेंगे कि पेड़ पौधों पे मंजर जो है, आम का हो, लीची का हो, तो मंजर भी पकड़ता है। इन सब के पोलन ग्रेन से, या जैसे दौरी भी जो शुरू होती है इसी समय शुरू होती है, तो हमारे में ना बहुत सारे लोग डस्ट से एलर्जिक हैं। तो एक तो जो एलर्जी है, आप देखिएगा एलर्जी की बीमारी का भी सिम्टम्स जो है ऐसा ही होता है। सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को बुखार भी लग जाता है। तो इसलिए ये चीज़ दोनों, और चूँकि कोरोना भी इसी समय में हुआ है, या इसका पिक जो है, अरे कोरोना तो अपने यहाँ सालों भर से है, लेकिन इस समय अभी पिक है, बढ़ा हुआ है, इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को फीचर लेकर के प्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है? ये फ़र्क आपका केवल दिमागी ज़्यादा और शारीरिक कम है। आप ज्यों ही समझते हो, अगर आज आपको मैं कहता हूँ कि कोई आदमी जो पॉजिटिव है, अगर उसको नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया जाए, तो हम समझ रहे हैं कि वो आदमी जो दवा हम लोग दे रहे हैं वो भी नहीं खाएगा और वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल जो परसेंटेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये लेथल नहीं है, या मतलब ये बहुत माइल्ड है। मैक्सिमम लोगों में ये माइल्ड है, और जो जिनकी इम्यूनिटी कम है तो वो तो वैसे भी होता है। एक मजबूत आदमी जिसको बुखार लगे और एक 70-80 साल का आदमी जो कमज़ोर है, बुखार लगे तो 5 ही दिन में वो बेड पकड़ लेगा, वो 5 दिन में घूमते रहता है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमको जो लगता है अभी समाज में, इवन आप क्या बोलेंगे, घर के लोग भी अगर समझ रहे हैं कि किसी फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हो गया है, तो हमको तो लगता है कि बहुत लोग उसको घर में इसलिए नहीं रखना चाहता है कि हॉस्पिटल में डाल दें इसको, ताकि वहाँ लोग देख रेख करेगा, हम लोगों को नहीं होगा। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोरोना मरीज के साथ रहने से आपको कोरोना नहीं हो जाएगा, होगा बशर्ते कि आप जो गाइडलाइंस है, जो एहतियात है, वो आप नहीं बरत रहे हैं। अगर कोई कोरोना का मरीज और आप दोनों लोग मास्क पहने हुए हैं, 2 फीट 10 फीट 6 फीट जो भी दूरी है, एक दूरी है, आप उसको अगर मेंटेन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको कोरोना नहीं होगा। ये बहुत सारे के स्टडी का भी रिपोर्ट आया है। ये सर एक चीज़ की जानकारी और चाहेंगे कि क्या ये छुआछूत की भी बीमारी है? जैसे मान लीजिए कि किसी को कोरोना हुआ है, हम उसके पास जा करके उसके अगर वो छू देते हैं उसको, या फिर इलाज के लिए ही, मान लीजिए कि हमारे पिताजी को कोरोना पॉजिटिव आ गया है जांच में, और हम उनको लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो क्या हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं? देखिए, इसको छुआछूत की बीमारी नहीं बोलेंगे। छुआछूत की बीमारी होती है कि आप उसको छू दिए और आपको हो गया। जो आदमी कोरोना पॉजिटिव है, वो जब सांस लेता है, छींकता है या खांसता है, वो वायरस को एक्सपेल करता है हवा में, इन्वायरमेंट में वायरस को एक्सपेल करता है। और उन द मीन टाइम सपोज करो आप मास्क नहीं पहने हो और उस हवा को आप सांस में लेते हो या मुंह के थ्रू आपके अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाते जाते ये करता है। अगर फिर वहीं आपकी इम्यूनिटी तगड़ी है तो फिर वहाँ फाइट होता है कोरोना के बीच में और आपके शरीर की इम्यूनिटी के बीच में, और आप जीतते हो, कोरोना हारता है। तो ये नहीं है कि आपको कोरोना है, हम आपको छू दिए तो हमको कोरोना हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो वायरस शेड करते हैं एयर में, वो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, किसी भी आदमी के थ्रू अंदर जाता है। हाँ, सपोज कीजिए पहले एक थियरी आई हुई थी कि सरफेस पे भी कोरोना रहता है, डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट टाइम के लिए दिया गया था कि इतना से इतना दिन कोरोना रहता है। आप उसको हाथ से टच करते हैं और टच करने के बाद अपने नाक को टच करते हैं या मुंह को टच करते हैं तो आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन आप इसको छुआछूत की बीमारी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए।
कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच किए हैं तो वो आपके हाथ को सैनिटाइज कर दे, ताकि वो आपके मुंह या नाक के पास। तो इसका मतलब सर ये निकलता है कि मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, मास्क निहायत ही, और हमारे समझ से ये एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। और रही कि केवल मास्क पहन लेने से नहीं होगा, मास्क का जो सैनिटी है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लोगों को कि मास्क पहने हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं उसको नीचे खींच दिए, या सपोज कीजिए कि आप मास्क के बाहरी सरफेस को हाथ से छूते हैं और फिर मास्क को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर मास्क को नीचे करके अपने मुंह और नाक को छू लेते हैं, तो उस मास्क को पहनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो स्टेरिलिटी है मास्क का, उसको मेंटेन करना है। एक बार अगर आप मास्क पहनते हैं तो मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि भरसक ये ध्यान रखें कि उसको आप लोग टच ना करें। देखिए, ये संभव नहीं है आम पब्लिक के लिए, ये भी मैं साथ साथ बोलता हूँ। हम चूँकि डॉक्टर्स हैं, हमको हमेशा ये ट्रेनिंग दी गई है कि जब हम गाउन पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं या मास्क पहनते हैं तो हम कभी टच नहीं करते हैं। हमको खुजली भी होती है तो मैं कभी हाथ ले आके वहाँ पे खुजला नहीं सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको ये जानकारी नहीं है, इस बात को नहीं समझते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो मैं उनको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भरसक वो मास्क को अपने हाथ से न छुएं। यथासंभव अगर छूते हैं तो आप हैंड सैनिटाइजर रखिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए। बहुत सारे लोग सर आजकल ये देखा जा रहा है कि मास्क तो पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं। अब ये कहने की बात नहीं है, कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन अब ये कि मास्क तो लगा लिया, लेकिन ये मास्क जैसे मार्केट में जो मास्क मिल रहा है उसको आज हमने लगा लिया और लगातार इसको कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? देखिए, आज ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चूँकि फिर यहाँ पैसे की बात है कि डिस्पोजेबल मास्क हो। एक दिन में, जैसे जो मैं मास्क पहना हुआ हूँ, मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूँ, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं एक डस्टबिन है उसको वहाँ पे रख करके निकाल करके रख देता हूँ, और अपने घर के लिए अलग मास्क रखा हूँ जिसको पहनता हूँ। बाहर जाता हूँ तो उसके लिए अलग मास्क रखे हैं, और मैं डिस्पोजेबल ही संभवतः यूज करता हूं। और जब अपने क्लिनिक में पेशेंट देख रहे होते हैं, या अभी जैसे मान लीजिए कहीं हमको जाना हुआ, भीड़ भाड़ वाले एक्सपेक्टेड है कि वहाँ भीड़ होगी, तो हम लोग N95 मास्क को पहन करके जाते हैं। N95 मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी होती है सांस लेने में, तो भरसक हम लोग जब तक रिस्क हाई नहीं होता है। जो आम तौर पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है, मार्केट से 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये में मास्क खरीद लेता है लोग, और कई दिनों तक इस्तेमाल होता है, तो उसको किस तरह से हम लोग पहने? आप बिल्कुल उसको आप 2, 3, 4 मास्क रख लें, कपड़े का मास्क रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ना यूज करने के बाद उसको धो दीजिए। धो करके आजकल बहुत सारा सैनिटाइज़र जो है, मास्क सैनिटाइज़र आया हुआ है, या जो अब क्या करना है, जो अगर नहीं कुछ है तो जो हम जो यूजुअल सैनिटाइज़र यूज करते हैं, आप उस पर भी उसको छिड़क करके उसको टांग दीजिए। वो जब सूख जाता है आप उसको पहन सकते हैं। नहीं है तो आप मास्क को धो लीजिए, धो करके उसको गर्म आयरन से आयरन कर दीजिए, या पानी बॉयल करके उसमें उसको मास्क को डाल दीजिए, वो स्टरलाइज हो जाएगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक ही मास्क नहीं रखना है। वॉशेबल मास्क अगर आप रखे हैं तो 3-4 रखिए अपने ज़रूरत के अनुसार। उसको एक दिन से ज़्यादा उसको मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था।
एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।